Good morning, students. Welcome to the next lecture of our physics chapter number 2, electrostatic potentials and capacitance. Now, today's topic is dielectrics. Now, you might wonder what is dielectrics. So, dielectrics कुछ नहीं, ये जो insulator है उसका दूसरा नाम है dielectrics. So, what is the property of dielectrics? They do not conduct any इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो फ्लो होने नहीं देते. दैट इज़ ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस. वो क्या है? दे आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. नाउ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री चार्जेस जो मेटलिक कंडक्टर्स में या मेटल्स में या जो कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके पास में जनरली. हाँ, कुछ आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं. जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री आयंस होते हैं. जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो आयंस फ्री हो जाते हैं. बट इन कंडक्टर्स, in dielectrics, in insulators, there is no free charges to flow. They do not have free charges, so they do not have no or negligible charge carriers, and free movement of charge is not possible. So this is all about dielectrics. And if suppose an external electric field is applied to the dielectrics, अब डायलेक्ट्रिक के में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, इसमें असर क्या होगा? नाउ दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, है ना. सो ऑल मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, सो दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इक्वल है ना. सो मॉलिक्यूल्स में जो चार्जेस हैं वो इक्वल है, तभी वो स्टेबल फॉर्म में. सो व्हाट हैपन्स व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड? इट एक्चुअली स्ट्रेचेस, द मॉलिक्यूल्स हैव दे स्ट्रेच and they generally have they elongate, and generally they tend to realign themselves against this electric field. ये electric field है, तो what they will try to do, they will stretch and realign. जैसे कि अब इसमें यहाँ पे electric field लग गया है, तो what will happen is negative charge will oppose, जो इसमें negative charge है that will oppose the direction of the field, and the positive charge will try to move along the direction of the electric field. So what will happen, it will create a dipole moment. Though the charges are, net charge is 0, but what will happen is it will create a dipole moment, because this now difference between the negative charge and the positive charge, उनका center coincide नहीं कर रहा है. So it will create a dipole moment which will in turn create an electric field against this electric field. इसके अगेंस्ट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ED मैं लिख देता हूँ. लेकिन हमने कंडक्टर के केस में ये बोला था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर ना हो जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की. इस केस में वो बराबर नहीं हो सकता है. जो डाइपोल के केस में जो डाइपोल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट के कारण में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इट विल नॉट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट एक्चुअली द डाइलेक्ट्रिक इज डूइंग, इट इज जस्ट रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इट सो इफ आई रीड इट फ्रॉम द कॉपी, द external field induces dipole moment by stretching or reorienting molecules of the dielectric. इसको क्या कर रहा है? स्ट्रेच और रीओरिएंट कर रहा है. तो इसके कारण में क्या होगा? It induces a dipole moment. The collective effect of all molecular dipole, the collective effect of all the molecular dipole moments is net charges on the surface of the dielectrics. नेट, इसमें एक नेट आगे हम पढ़ेंगे कि वो नेट चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, वो पोलराइजेशन में पढ़ेंगे. एंड विच विल अपोज which opposes the external field, but the opposing field so induced does not exactly cancel the external field but only reduces it, है ना. तो ये जो डाइपोल मोमेंट से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल तो नहीं हो सकता,
बट इसकी जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिड्यूस कर देगा. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, व्हाट विल हैपन इज कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, there are two types of molecules. There are, one is called polar molecules and other polar molecule, and other is called non-polar molecule. So सबसे पहले हम पोलर मॉलिक्यूल को समझते हैं. पोलर मॉलिक्यूल नहीं, सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, जो इजी है उसको पहले समझते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? As I told you that molecule will have positive charge as well as negative charge. When the center of the positive charge will coincide with the center of the negative charge, so ऐसे molecules को हम क्या बोलेंगे? Polar molecules बोलेंगे. When the center of the positive charge coincides exactly with the exactly or even थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी कोई चलेगा. जब इनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाता है सेंटर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं. इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कोई पोल डेवलप नहीं हो रहा है. डाइपोल जैसा होता है, डाइपोल में क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज विच इज़ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस टू वे. तो ये क्योंकि ये सेपरेट हैं इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना. एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट, क्योंकि चार्ज सेपरेट ही नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा है इन अ नॉर्मल कंडीशन. जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है नॉर्मली, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी है. तो कैसे? जैसे कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना. तो दे हैव देयर सेंटर्स. तो ये इनका जो सेंटर, जो द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस दे एग्जैक्टली कोइंसाइड. सो मैं पढ़ देता हूँ. इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड. द मॉलिक्यूल हैज़ नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट. इनका पास में कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, नहीं होता है. इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. सो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ऐसा ही होगा, है ना. वो एटम दो एटम मिलकर ये, और इनका सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज दिस इज कार्बन, सो देर आर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच टू दिस कार्बन मॉलिक्यूल, और इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे कोइंसाइड. सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सो अब इससे आसान हो गया पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है. व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? नॉन पोलर तो समझ में आ गया. तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इन अ मॉलिक्यूल व्हेन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते ही नहीं हैं. सो पोलर मॉलिक्यूल इज वन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड इवन व्हेन नो एक्सटर्नल field is applied to it. Suppose the example of it is water, H2O, or hydrochloric acid, HCl. So in the normal condition also, suppose this is a water molecule, so this is oxygen atom and this is hydrogen and hydrogen. So they are having
So the hydrogen is having a net positive charge. Hydrogen is having net positive charge and oxygen is having net negative charge. So this might be considered as a negative pole and this will be considered as positive pole, and there will be a net dipole moment in this direction, है ना, from oxygen towards hydrogen there will be a net dipole moment, and this is a permanent dipole moment. Even when we have not applied any external electric field, तब भी ये dipole moment रहेगा इसमें, है ना. सिमिलरली HCl में भी सपोज ये क्लोरीन एटम है और ये हाइड्रोजन है. सो अगेन क्लोरीन हैज़ net negative charge, hydrogen has net positive charge, and there will be a dipole moment like this from negative to positive. So this is HCl and this is H2O. So this is these are polar molecules. So now we will move ahead and we will discuss the topic polarization. So we will discuss the phenomena of polarization. First we will consider non-polar molecules. When a non-polar dielectric is placed in an electric field, what happens to it? Okay, and then we will understand what is the phenomena of polarization. Okay, so polarization, now this is a condition of a dielectric which has non-polar molecules, means non-polar molecule मतलब इनके center of positive charge and negative charge coincide and they do not have any permanent dipole moment, यानी इसके अंदर में कोई dipole moment नहीं है इसके अंदर. Now it is just moving around because of the thermal agitation only, and there is no dipole moment inside when electric field is zero. What happens when an external electric field is applied into it? What happens is these molecules get stretched or elongated, and this the center of negative charge tries to move opposite to the electric field applied, है ना. जैसे यहाँ पे सब एक साथ थे, what will happen is here it tries to move against the electric field and the center of positive charge will try to move towards the direction of the electric field. So these will get elongated. हाँ, मतलब इसका मतलब ये है ये सेंटर्स इनके जो हैं अब सेपरेट हो गए, स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट हो गए. इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे बड़ा करके देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, तो ये कंडीशन कब का है? जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. और जैसे ही इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो इट विल elongate and negative charge will try to move against the electric field, positive charge will try to move in the direction of electric field when the direction of electric field is like this. So this will try for one molecule. तो ये इसमें एक small dipole moment create हो गया. ऐसे ही सारे molecules में एक ये जो है dipole moment create हो जाएगा और ये total एक net dipole moment create करेगा. Okay, and this will happen, this force of external electric field pulling the two centers, इनको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स में एक और फोर्स वो जो काम करता रहेगा, दैट विल बी फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, है ना भाई. ये मॉलिक्यूल तो अपने आप को अट्रैक्ट भी करेंगे ना एक दूसरे को. तो ये जो जब दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी और इसको हम बोलेंगे दिस इज दैट द डाइलेक्ट्रिक हैज़ बीन पोलराइज्ड. ओके, सो आई विल रीड इट. When a non-polar dielectric is held in an external electric field, the center of positive charge in each molecule is pulled in the direction of electric field and the center of negative charge is pulled opposite to E. Therefore, the separation of positive and negative charges in each molecule create a small dipole moment. In fact, the force due to external field pulling the two centers apart and the force of mutual attraction between positive and negative charges reach a balance of equilibrium and the molecule is said to get polarized. Okay, देखो ये ट्राई कर रहे हैं इनको पुल अपार्ट करने का. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश कर रहा है इनको अलग करने का, और लेकिन ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो करते हैं, तो फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है. जब
ये एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि द मॉलिक्यूल हैज़ बिन पोलराइज्ड। दिस इज द केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है उसको देखते हैं। नाउ द पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स has a different phenomena. Now because it is a polar molecule, so the dielectric has polar molecule, that means it has some permanent dipole moment. ये इनके पास ऑलरेडी है। तो उसमें क्या होता है कि ये permanent dipole moment है, लेकिन because of the thermal agitation inside the system, इन इस डायलेक्ट्रिक के अंदर थर्मल एजिटेशन जो है, इसके पास में कुछ नेट डाइपोल मोमेंट है, इसके पास में कुछ नेट डाइपोल मोमेंट है, सबके पास में कुछ नेट डाइपोल मोमेंट है, बट बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एजिटेशन द टोटल नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल। तभी वो स्टेबल है इलेक्ट्रोस्टैटिकली। तो व्हाट हैपेंस इज जैसे कि ये एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है तो उसको दूसरा जो मॉलिक्यूल है नलीफाई कर देता है ना। सारे एक दूसरे सब टोटल मिला के ऑन एन एवरेज जो डाइपोल मोमेंट हो जाता है वो नलीफाई हो जाता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल electric field. What happens when an external electric field is applied? Again, that external electric field will try to align the molecules, है ना। वो क्या करने की कोशिश करेगा कि it will try to align the molecules. It will try to align, जैसे कि इसमें देखिए देखेंगे कि ये ऐसे थे, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू मूव ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ ऑन द along with the direction of the electric field. So it will now create a net dipole moment because of this electric field applied. And what it will try to do, it will try to nullify the effect of the thermal agitation. इसके अंदर में जो thermal agitation के कारण में जो ये लोग नलीफाई कर रहा था डाइपोल मोमेंट को, उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है, कितना पोलराइज होगा ये डाइलेक्ट्रिक, वो किस पे डिपेंड करता है, उसमें दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किए हैं उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पोलराइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, ये हावी हो जाएगा, जो थर्मल एजिटेशन के कारण में जो इफेक्ट है वो हावी हो जाएगा। और ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट विल ट्राई टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी जो इसके अंदर है, जो थर्मल एजिटेशन के जो है उसको। तो इसको मैं पढ़ूँगा कि द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फैक्टर्स। दोनों म्यूचुअली अपोजिंग फैक्टर्स है। इट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक दूसरे के मुकाबले में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो जीतेगा इस रेस को। कौन कौन सी चीज़, पहला चीज़ तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ है ना, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इट्स ट्राइंग टू अलाइन द मॉलिक्यूल्स। इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू अलाइन द मॉलिक्यूल्स विद द फील्ड, है ना। एंड अपोजिंग इसका चीज़ क्या है, जो थर्मल एनर्जी, व्हाट इज इट इज़ ट्राइंग टू डू, इट इज़ ट्राइंग टू डिसरप्ट, है ना, इस अलाइनमेंट को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो जितना ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होगा, अगर थर्मल एजिटेशन ज़्यादा है तो वीक पोलराइजेशन होगा, थोड़ा बहुत पोलराइजेशन होगा। ओके, सो वेदर इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल और अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट, है ना। ये तो करता ही है, इट डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक चीज़ जो पक्का है, इट डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट। So now we'll go to the definition of polarization. Okay, so now we can define polarization. What is polarization? It is a dipole moment per unit volume is called polarization, and it is denoted by capital P. It's a vector quantity. It's denoted by capital P. And for a linear isotropic dielectric, P is equal to chi E multiplied by the electric field, chi E. This is chi E. And what is chi E? Chi E is the electric susceptibility of dielectric medium, है ना। So chi E is electric susceptibility of dielectric medium.
इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आगे की टॉपिक में, जब कैपेसिटेंस के टॉपिक में आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसका जो डेफिनेशन क्या है, पोलराइजेशन इट इज़ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको याद रखें और इसको अभी थोड़ी देर के लिए मन में कहीं पे भी बना के रखिए, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस आगे करेंगे। सो नाउ व्हाट विल डिस्कस इज हाउ दिस पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इज मॉडिफाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैसे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों कैसे मॉडिफाई कर रही है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ओके, नाउ कंसिडर रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब which is placed inside which is placed in a electric field। ये रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसपे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया है। Now what happens is because of this electric field this dielectric gets polarized। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसको बता दिया, दिखा दिया कि ये पोलराइज हो गया है। इसके अंदर इतने, अभी हमने इतना कंसिडर किया है कि इसके अंदर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और ये सब पोलराइज हो गए हैं। पोलराइज हो गए यानी इनका जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ trying to go towards the positive plate and the positive charge is trying to move towards the negative plate। The direction of electric field is from negative to positive, इधर positive to plate to negative plate। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी हम बोल रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इट विल बी ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड द पॉजिटिव चार्ज विल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। सो इट हैज़ क्रिएटेड a net dipole moment। What it has created? It has created a net dipole moment in the direction of electric field। क्या कर रहे हैं ये? It has created a net dipole moment in the direction of electric field, negative to positive। Now consider this, that we consider a very small volume delta V। एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं डेल्टा V। तो the extent of polarization P into delta V है ना। तो द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी ऑफ द स्लैब हैज़ डाइपोल मोमेंट पी इंटू डेल्टा वी, जितना पोलराइज हुआ और इंटू डेल्टा वी। नाउ इफ़ यू कंसिडर दिस, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक? नेट चार्ज कितना है यहाँ पे? नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। दैट इज़ वाई द नेट चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ज़ीरो, but the net dipole moment is not zero। Net dipole moment is not zero। Now consider this case, this positive charge actually, अगर जो फर्स्ट रो के जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो एडजॉइनिंग रो के जो नेगेटिव चार्ज हैं उससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिव चार्ज। हाँ, अब इधर से मैं अगर नेगेटिव चार्ज को देखता हूँ तो दिस नेगेटिव चार्ज इज पोलराइज न्यूट्रलाइज बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस नेगेटिव विल बी न्यूट्रलाइज बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। बट जो एकदम सरफेस में है, जो सरफेस में चार्जेस हैं उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? जो एकदम सरफेस से लगा हुआ डाइलेक्ट्रिक के, अगर मैं ऐसा एक लाइन खींच देता हूँ इधर पे और इधर पे ये लाइन खींच देता हूँ, सो हाउ इज़ इट न्यूट्रलाइज्ड? इसको न्यूट्रलाइज कोई कर रहा है क्या? इसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, कोई भी एडजॉइनिंग में उसके कोई तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस? इट इज़ क्रिएटिंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन दिस सरफेस। यहाँ पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा पी क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी क्रिएट हो गया। तो दिस एक्चुअली हैज़ क्रिएटेड टू चार्ज सरफेसेस, है ना। जो सरफेसेस हैं जो पैरेलल हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, they are what has happened because of this polarization, it has created two surface charge densities on the surface, opposite surface है, दोनों opposite है। यहाँ पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज surfaces with the induced surface charge density
प्लस माइनस सिग्मा पी. दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन. ये कैसे मॉडिफाई कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को? इट इज़ क्रिएटिंग एन अ बॉडी विच हैज़ टू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द अपोजिट सरफेसेस है, प्लस माइनस सिग्मा. ये इंड्यूस हुआ है इस पोलराइजेशन के कारण में. ये सरफेस यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक तरीके से इसको चार्ज्ड सरफेसेस क्रिएट कर दिए अपोजिट बॉडीज़ और अपोजिट फेसेस में. चार्ज्ड सरफेसेस क्रिएट हो गए. यहाँ नेगेटिवली चार्ज सरफेस क्रिएट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सरफेस क्रिएट हो गया. सो देर आर सर्टेन पॉइंट्स टू नोट which I will read and you must keep in your mind. The field produced by these surface charges oppose the external electric field. है ना? What they are trying to do, they are trying to oppose the external electric field. The field produced by these two is trying to oppose. So the total field in the dielectric is therefore reduced. ये जो इसका extent है वो reduce हो गया है ना. The total field in the dielectric is therefore reduced from the case when no dielectric is present. तो अगर डायलैक्ट्रिक नहीं होता तो EO होता, और अगर डायलैक्ट्रिक है तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EO माइनस EP है ना. इसका क्या हो गया? EO माइनस EP. द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा P arises from bound charges and not free charges in the dielectric. तो ये जो चार्ज डेंसिटी जो है, जो आ रहा है यहाँ पे माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी, ये बिकॉज ऑफ बाउंड चार्जेस है, नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना. ये बाउंड चार्जेस हैं, ये अपनी जगह पे ही हैं, ये कहीं गए नहीं हैं. ओके. देन द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ अ कांस्टेंट फॉर मटेरियल. एक किसी डायलैक्ट्रिक मटेरियल के लिए ये जो रेशियो है, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने. दिस रेशियो E0 अपॉन E0 माइनस EP इस मटेरियल के लिए इसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल. द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड EO टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल. दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय K. इसको कैसे डिनोट करते हैं? K इज इक्वल टू EO अपॉन EO माइनस EP है. इसको क्या बोलते हैं? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. ओके. सो अभी हम यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी कैपेसिटर. सो कैपेसिटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. थैंक यू.